हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं या फिर मैं जब भी कमेंट बॉक्स चेक करता हूं, एक हफ़्ते में 2-3 कमेंट तो ऐसा ज़रूर दिख जाता है। हाँ, एक हफ़्ते में ज़्यादातर मेरे चैनल पे 50-60 ही कमेंट आते हैं। तो 50-60 में से 2-3 कमेंट ज़रूर ऐसा दिख जाता है कि सर दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए। लाइव स्ट्रीम में तो ज़रूर पूछे, हर एक लाइव स्ट्रीम में बच्चे पूछते कि सर एक दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के लिए ये जवाब लेकर आया हूँ। ये वीडियो लंबी होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं फील होगा, बिकॉज़ आज मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको बताऊँगा जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं और पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा। खुद भी उन ट्रिक्स को फॉलो किया हूँ। ठीक है, मैं जो भी बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। टिप्स जो देता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला सवाल एक ही सवाल है और वही पहला सवाल है, दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेट अस लुक एट द सेंटेंस। ठीक है, एक दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए। मैं अगर इसमें से घंटा हटा दूं मुझे मिलेगा एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए। दिस शुड बी द क्वेश्चन। ठीक है, आप जो मुझसे पूछते हो कि सर एक दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए, आपको मुझसे पूछना चाहिए कि सर एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए। दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। आप दिन में 8 घंटा बुक लेकर बैठो बट पढ़ो कुछ भी ना, कुछ मतलब है क्या उसका 8 घंटा लेकर बैठने का। बोलोगे सर मैंने 8 घंटे पढ़ा, बट मेन क्या है, कितना पढ़ा। ठीक है, क्या है हम लोगों का असली सवाल, कितना पढ़ना चाहिए एक दिन में, तो वो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 8 घंटे आप लोग बुक लेकर बैठे हो, 4 चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा 8 घंटे में, और एक वही बच्चा जिसने 4 घंटे में 4 चैप्टर पढ़ डाला। आप बोलोगे सर मैं 8 घंटे पढ़ा था, वो बच्चा बोलेगा सर मैं 4 ही घंटा पढ़ा था। सर तो सोचेंगे कि 8 घंटे वाले का ज़्यादा मार्क्स आएगा और 4 घंटे वाले का कम मार्क्स आएगा, बिकॉज उसने कम पढ़ाई की। बट जब पेपर हुआ तो पता चला कि उसने अच्छे से समझ के रखा था, तो 4 घंटे वाले का ज़्यादा मार्क्स आ गया। और 8 घंटे वाले ने टाइम वेस्ट करके गेम खेला, एक चैप्टर पढ़ा गेम खेला, एक चैप्टर पढ़ा एक पबजी का राउंड खेल लिया, उससे उसने पढ़ा तो उसका मार्क्स कम आ गया। तो जिसने 4 घंटे पढ़ा उसका ज़्यादा आ गया, 8 घंटे वाले का कम आ गया। मैटर ये नहीं करता कि आप दिन में कितना घंटा पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि आप लोग दिन में कितना पढ़ते हो। ठीक है, दिन में कितना पढ़ना चाहिए, दूसरा सवाल। ठीक है, दिन में आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ो। सर ये ज़रूरत कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, मतलब अभी पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है, एक चैप्टर हुआ है एक चैप्टर नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को एवरेज बताने वाला हूँ। ठीक है, और अपनी लाइफ में ये चीज़ आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी लाइफ का थियरम है, आपके 10th स्टैंडर्ड का थियरम है, फॉर्मूला है। ये फार्मूला मैथमेटिक्स की तरह नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई डाउट रह गया तो पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो प्रीमियर कर रहा हूँ, देख रहे होंगे आप लोग लाइव चैट में, आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट में 1.1 से 1.6 है। ठीक है, उसके बाद 2.1 से 2.6 है, उसके बाद 3.1 से 3.6 है, आफ्टर दैट 4.1 से 4.6 है। मतलब टोटल चैप्टर्स कितने हैं इंग्लिश में, टोटल चैप्टर्स हैं 24 चैप्टर्स। ठीक है, 24 चैप्टर से इसमें कुछ कविताएं होंगी, कुछ कहानियाँ होंगी, लीव दैट। हिंदी की बात करें हिंदी में 1 से 11 का एक यूनिट है, फिर 1 से 11 का एक यूनिट है। मतलब इसमें जो टोटल चैप्टर्स हैं हिंदी में आपके वो कितने हो गए, टोटल चैप्टर्स हो गए 22। मैं थोड़ा सा डिवाइस को हॉरिजॉन्टल में कर देता हूँ। हिंदी में आपके टोटल चैप्टर हो गए 22। अब बात करते हैं मराठी की। ठीक है, समझोगे अभी, बस वीडियो को देखते जाओ, इंटरेस्ट रखो। ठीक है, बोरिंग मत फील करो। मराठी की बात करें तो 4 यूनिट है एंड देयर आर 5 चैप्टर्स इन ईच यूनिट। बात करें तो 4 ही चैप्टर है, बट उसमें जो एक स्थूल वाचन है उसको ऐड करके बोला है। ठीक है, टोटल चैप्टर्स हो गए यहाँ पे 20। ठीक है, अभी तो आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो सिलेबस रिड्यूस करके ये फार्मूला लगाओ, चैप्टर्स को कम रखो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। मैथ्स में हम लोगों का पहले मैथ्स 1 ले लेते हैं। ठीक है, मैथ्स 1। ठीक है, मैथ्स 1 मतलब आपका अलजेब्रा का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप लोगों को कितनी प्रैक्टिस सेट है, लेट मी रिवाइज, 5 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 5 प्रैक्टिस सेट है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, और सेकंड चैप्टर में कितना है, सेकंड चैप्टर में आप लोगों को 6 है। थर्ड चैप्टर में आप लोगों को थर्ड चैप्टर यू हैव 4, फोर्थ चैप्टर यू हैव 4, फिफ्थ चैप्टर यू हैव अगेन 4, ओके, सिक्स्थ चैप्टर यू हैव 6, ओके। अब बारी आती है मैथ्स 2 की। मैथ्स 2 के जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा गाइस, बिकॉज आई एम टाइपिंग एज वेल, लाइव टाइपिंग में कर रहा हूँ इसीलिए। तो 4 प्रैक्टिस सेट्स हैं। ठीक है, PS में लिखता हूँ। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर में
आपके 2 प्रैक्टिस सेट है, PS में लिखता हूँ। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर में आपके 5 प्रैक्टिस सेट है, PS में लिखता हूँ। फिर आपके फोर्थ चैप्टर में 2 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ चैप्टर यू हैव 3 प्रैक्टिस सेट, इमोजी आ गया। सिक्स्थ चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री है। पहली बात तो आपको सिलेबस मालूम रहना चाहिए यार, कौन सी प्रैक्टिस सेट है, कितनी प्रैक्टिस सेट है एक चैप्टर में, कौन सी प्रैक्टिस सेट में क्या करना है, ठीक है। छठे चैप्टर में आपको 2 प्रैक्टिस सेट है। आफ्टर दैट यू हैव द लास्ट 7th चैप्टर विच हैव 4 प्रैक्टिस सेट्स ऑल टुगेदर, ओके। सो टोटल प्रैक्टिस सेट्स मैंने नहीं लिखा मैथ्स 1 का, वो लिख देता हूँ। सो टोटल PS इन मैथ 1 में कितना प्रैक्टिस सेट है, 6, 4, 10, 5, 15, 4, 19, 4, 23, 6, 29 प्रैक्टिस सेट्स हैं आपको, 29 प्रैक्टिस सेट्स हैं आपको मैथ 1 में, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ 2 की। सो मैथ 2 का हो गया आपका 22 प्रैक्टिस सेट। सो मैथ 2 में ऑल टुगेदर 22 प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ साइंस 1 की। तो साइंस 1 में टोटल कितने चैप्टर्स हैं भाई? टोटल चैप्टर्स हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं, इसके वेलोसिटी तक है, ग्रेविटेशन से लेके 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब मैं साइंस 2 की बात करूँ तो साइंस 2 में भी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से लेके डिजास्टर एंड मैनेजमेंट तक आप लोगों का टोटल 10 चैप्टर है, ठीक है। 10 चैप्टर्स ऑल टुगेदर। नाउ सोशल साइंस की बात करें, सो हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग लिखते हैं, ठीक है। बस 2 मिनट और रुको, अभी ये लिख लें हम लोग, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री में आप लोगों को 9 चैप्टर्स हैं और +5 आपका पॉलिटिकल है, ओके। सो 9 + 5 14 हो गया। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी में आप लोगों का 9 चैप्टर्स है, ठीक है। सो टोटल चैप्टर्स इन सोशल साइंस, टोटल चैप्टर्स इन SS, मैं SS लिख देता हूँ। सो सोशल साइंस में आप लोगों को 23 चैप्टर्स है और टोटल चैप्टर्स इन विज्ञान म्हणजे साइंस, ओके। सो 20 चैप्टर्स हैं आपको साइंस में, ठीक है। अब मैं टोटल चैप्टर काउंट करता हूँ। अब बात करते हैं आपके टोटल चैप्टर्स की, ठीक है। सो टोटल चैप्टर्स कितने होंगे भाई, सबको काउंट करो, ठीक है। टोटल चैप्टर मतलब इसमें प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूड करो, बिकॉज हम लोग एक चैप्टर में कितने प्रैक्टिस सेट है वो देखते हैं, हम लोग चैप्टर नहीं देखते हैं, ठीक है। सो काउंट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का इंग्लिश में है 24 चैप्टर, राइट 24। आफ्टर दैट वी हैव 22 चैप्टर इन हिंदी, 20 चैप्टर इन मराठी, एंड आफ्टर दैट वी हैव मैथमेटिक्स 1 विच हैव ऑल टुगेदर 29 प्रैक्टिस सेट्स, एंड आफ्टर दैट वी हैव ज्योमेट्री विच हैज़ ऑल टुगेदर कितने हैं भाई, 22 प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का सोशल साइंस है जिसमें 23 चैप्टर्स हैं और फिर 20 है हम लोगों का साइंस में। सबको टोटल करो, टोटल करता हूँ मैं, 1 मिनट, गिव मी सम टाइम। टोटल आप लोगों को 160 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिस सेट भी हैं और कुछ लेसन्स भी है, ठीक है। सो मैं टोटल इंक्लूड करता हूँ। अब बात करते हैं कि भाई ये 160 चैप्टर्स हैं टोटल स्टैंडर्ड 10th में। और इवन दोस्तों मैंने सम्स को भी काउंट किया था कि मैथ्स 1 में कितने सम्स हैं, मैथ्स 2 में कितने सम्स हैं, काउंट तो किया था बट अभी मैं भूल चुका हूँ। सो नाउ आई कांट टेल यू, बट उस टाइम पे मैंने काउंट किया था और सोचो कुछ 200 या 300 के करीब आया था। मैंने उन 200-300 सम्स को एक दिन में कर दिया था। आप बोलोगे सर 200-300 सम कहाँ ज़्यादा है, A+B का होल स्क्वायर 200-300 बार तो लिख ही सकते हैं, लेकिन तुम A+B का होल स्क्वायर बार बार फाइंड कर सकते हो क्या, डेरिवेशन उसका 200-300 बार लिख सकते हो क्या दिन में? तो हो गई ना बात, बहुत बड़ा सम रहता था, ठीक है। लीव इट। टोटल डेज हमारे पास पूरे दिन कितने हैं स्टैंडर्ड 10th के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड 10th के लिए हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं सपोज जून में, ठीक है। जून में हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जनवरी तक हम लोग ख़त्म करने का टारगेट रखते हैं। एक्चुअली ये टारगेट दिसंबर का रहना चाहिए बट बहुत सारे बच्चे दिसंबर तक कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है। सो उनको जनवरी लग ही जाता है, तो समझ लो दिसंबर में टारगेट था और 10 जनवरी तक हुआ। सो आप लोगों ने जून से स्टार्ट किया जनवरी 10 तक, ठीक है। सो आप लोगों को टोटल डेज कितने लगे, 220 डेज। अब मैं अगर यहाँ पे एवरेज निकालूँ, ठीक है, एवरेज मतलब लर्निंग एवरेज, ये आपका फार्मूला आ गया जो जिस फार्मूले की मैंने बात की थी, ठीक है। लर्निंग एवरेज का फार्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन तो नहीं खींच सकता बट फिर भी टोटल डेज और यहाँ पे आप लोगों का अपॉन रहेगा ये, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से लाइन खींच देता हूँ और इस बार एकदम सीधी लाइन आ गई, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज, ये आपका फॉर्मूला हो गया लर्निंग एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। 160 आपके चैप्टर्स हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 220 से। सो आप लोगों को आंसर मिलेगा, सो मैंने यहाँ पे अपनी बुक में कैलकुलेट किया तो मुझे आंसर मिला 0.727, ठीक है। तो इसको हम लोग 0.72 कंसीडर करेंगे, मतलब आप लोगों को 0.72 चैप्टर पढ़ने हैं इन
1 डे, मतलब इतना चैप्टर आप लोगों को एक दिन में पढ़ना है। ये आपका टारगेट रहना चाहिए, ये आपकी लर्निंग एवरेज रहनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि आपकी लर्निंग एवरेज कितनी है। ये तो हो गई कि कितनी रहनी चाहिए 90 प्लस स्टूडेंट्स की, ठीक है। बाकी जो 80 वाले हैं वो टोटल नंबर ऑफ डेज मार्च तक जोड़ सकते हैं और इधर उन लोग जुलाई से शुरू कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा ही करते हैं 80 वाले, ठीक है। 90 वाले पहले से ही प्रिपरेशन शुरू करते हैं, ठीक है। सो आपकी कितना हुआ है उस पर मैं बात करता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है सेमेस्टर आ गया है तो इंग्लिश में आप लोगों को 12 चैप्टर हो जाना चाहिए था, हिंदी में आप लोगों का 11 चैप्टर हो जाना चाहिए था। बात ये आई है कि सर लैंग्वेजेस में चैप्टर को करने का मतलब क्या है। तो लैंग्वेजेस में मतलब आप लोगों को पोयम पढ़ा दिया, पोयम का एप्रिसिएशन याद कर लो, पोयम में कितनी फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सी लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये याद कर लो। हिंदी स्टोरी पढ़ा ली गई आप लोगों को, हिंदी में जो स्टोरी पढ़ाई गई पूरी स्टोरी याद है क्या, पूरे सवालों के जवाब याद रहे क्या, बस इतना, ठीक है। बाकी वो नहीं कि स्वाध्याय आप लोगों को पूरा बिना देखे याद रहना चाहिए, पैसे जाएगा यार, तो देख के याद करो, ठीक है। सो आप लोगों को सिर्फ कॉम्प्रहेंसिव मतलब सिर्फ रीड कर लो उस चैप्टर को एक बार, आपका लैंग्वेज का चैप्टर हो जाएगा, वरना बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, ठीक है। सो मराठी में आपका 10 चैप्टर होना चाहिए था, प्लस एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन इज मस्ट। एप्रिसिएशन हुए बिना आप लोग चैप्टर को डन में कंसीडर नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस की बात करूं मैं तो आप लोगों को 3 चैप्टर होने चाहिए थे पॉलिटिकल साइंस के, 5 चैप्टर होने चाहिए थे हिस्ट्री के, प्लस 5 चैप्टर होने चाहिए थे ज्योग्राफी के। सो वी विल गेट द आंसर एज 13 चैप्टर्स, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ साइंस की। साइंस में आप लोगों को साइंस 1 में 5 प्लस साइंस 2 में भी 5, तो आप लोगों का आंसर मिल जाएगा 10, ठीक है। 10 चैप्टर आपके साइंस में होने चाहिए थे। चलिए अब मैथ की बात करते तो मैथमेटिक्स में मुझे लगता है कि आपको दोनों मैथ के 4 चैप्टर अब तक कर लिए चाहिए थे, ठीक है, कर लेना चाहिए था। सो मैं मैथमेटिक्स का काउंट करता हूँ आप लोगों का। पहले मैथ 1 का काउंट कर लेता हूँ। 4 चैप्टर होना चाहिए था, 5 प्लस 6 11 प्लस 4 15 प्लस 4 19 होना चाहिए था आप लोगों का मैथ 1 में, ठीक है। 19 PS प्रैक्टिस सेट दैट इज़। अब मैं बात करता हूँ मैथ्स 2 की, ये आप लोगों का मैथ 1 था, ठीक है। सो आप लोगों को ये चीज़ें मालूम रहनी चाहिए, ठीक है। बस 2 मिनट और फिर आप लोग समझ जाओगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। चलिए बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे। मैथ्स 2 में आप लोगों का 4 चैप्टर मतलब 4 + 2 6 + 5 11 to 13 प्रैक्टिस सेट हो जाना चाहिए था आप लोगों का मैथ 1 में। बाकी आपका जितना हुआ मुझे नहीं मालूम, ठीक है। सो आपकी लर्निंग एवरेज कितनी है, लर्निंग एवरेज आपकी कितनी है, समझ लो ये ए स्टूडेंट की है, ठीक है। सो ए स्टूडेंट की लर्निंग एवरेज कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ लेसन्स कितने की है, 12 11 23 10 33 33 10 43 43 3 46 56 56 9 65 75 88 88 चैप्टर्स आपके हो गए हैं। और डेज अभी तक कितने हुए, मैं जून से काउंट करूंगा तो अभी आज कितने भाई, आज मैं डेट क्या 22 सितंबर है, ठीक है। सो मैं डेट्स को काउंट करता हूँ तो जून जुलाई अगस्त एंड 22 सितंबर, मतलब 3 महीने का 90 डेज प्लस 22, 90 + 22 इज़ 112। सो आप लोगों का जो एवरेज है वो मैं अभी बुक में फाइंड करता हूँ, लेट मी ट्राई। तो आपका एवरेज आया है 0.78, तो आप लोगों का एवरेज है 0.78 और रहना कितना चाहिए था 0.72 रहना चाहिए था। आपका एवरेज है 0.78 मीन्स यू आर गोइंग प्रॉपरली, ठीक है। अब दूसरी बात क्या आ गई, दूसरे तरीके से एवरेज को कैसे निकाल सकते हो। दूसरे तरीके से मतलब जो आप लोगों का ये आप लोगों का जो 0.72 है चैप्टर्स इन 1 डे, इसको ऐसे ही रहने दो। बाकी जितने दिन बचे हैं और जितने चैप्टर बचे हैं उन दोनों में आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करो। कैसे, समझ लो अभी आप लोगों का कितना दिन हुआ, अभी 112 दिन हुए, मतलब कितने दिन अभी बचे हुए हैं 220 112, समझ लो 100 दिन बचे हुए, ठीक है। 108 दिन वैसे बचे हुए, तो 108 दिन में आप लोगों के 88 चैप्टर हो गए, मतलब 72 चैप्टर्स आप लोगों को करने हैं। सो 72 बाय 112 डेज बचे, ठीक है। सो 72/112 अगर मैं करूं तो मुझे मिलेगा 0.64, मतलब जो एवरेज असली में 0.72 की थी उसमें आप लोगों ने इतना प्रिपरेशन किया कि उस रिक्वायर्ड रन रेट को 0.64 पे लाकर रख दिया, ठीक है। मैंने जब रिक्वायर्ड रन रेट का नाम लिख लिया तब आप लोगों को अच्छे से समझा होगा। जैसे 5 ओवर में 5 रन चाहिए और आप लोगों को पहले ओवर में ही 2 रन बना दिए, मतलब अब 4 ओवर में 3 रन चाहिए, तो वो रिक्वायर्ड रन रेट कम हुई कि नहीं। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हो तो अच्छे से समझ रहे होगे। समझ लो 5 ओवर में 10 रन बनाने हैं, ठीक है, और आप लोगों ने पहले ओवर में 2 रन बना दिया, तो मतलब अभी 4 ओवर में 8 रन चाहिए, तो 2 रन आपका भी रन रेट है और 2 रन प्रति ओवर चाहिए भी, ठीक है। बट अगर आप लोगों ने पहले ही ओवर में 5 रन बना दिया, 4 रन बना दिया पहले ओवर में, और फिर अभी 4 ओवर में आप लोगों को 6 रन चाहिए, सो यहाँ पे रिक्वायर्ड रन रेट 1.25 की हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपकी जो रिक्वायर्ड रन रेट 2 की थी उसको 1.25 पर ला कर रख दिया, मतलब आप आगे हो। वैसे ही यहाँ पर हम लोग बात करें तो 0.72 चैप्टर्स आप लोगों को एक दिन में करने हैं, बट उसको आप लोग इतना ला कर रख दिए हो, तो ये दूसरा तरीका है निकालने का, ठीक है। ये कैसा निकालते हैं, रिमेनिंग चैप्टर्स
रिमेनिंग चैप्टर्स अपॉन रिमेनिंग डेज, इसको RC/RD भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। सो चैप्टर्स अपॉन डेज करके ये आपको निकालना है। तो लर्निंग एवरेज कैसी है आपकी, आप अपनी अपनी लर्निंग एवरेज कैलकुलेट करो। अगर वो 0.72 से कम है तो मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा पीछे हो, 0.72 से ज़्यादा है, अगर वो 1 है तो मैं अभी बोल सकता हूँ कि वो बच्चा 100% बहुत ही अच्छे से कर रहा है, ठीक है। 90 है वो ला सकता है। जैसे मेरी लर्निंग एवरेज हमेशा 1 से ऊपर रहा करती थी, हालांकि एग्ज़ाम आते आते कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है एग्ज़ाम आते आते, तो वो लर्निंग एवरेज आगे चल के रिड्यूस हो जाती है। और ये जो आप लोगों को बता रहा हूँ रिक्वायर्ड रन रेट वाला मामला, ये मेरा हमेशा 0.5 से कम कर देता था उसको, ठीक है। बट एग्ज़ाम आते आते ये चीज़ें 1 से ज़्यादा हो जाती थी। सो ये बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। तो ये लर्निंग एवरेज समझा आप लोगों को कैसे निकालना चाहिए। हाँ, तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोग घूम गए थे थोड़ा सा। एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए ये हम लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए ये आप लोग चेक करो। अगर आप लोगों की लर्निंग एवरेज कम है मतलब आप पीछे चल रहे हो, ठीक है। पीछे चल रहे हो तो आप लोग रात दिन पढ़ो, ठीक है। 5 घंटा पढ़ो। 5 घंटा कब पढ़ो, जब आपका स्कूल जाते हो, क्लासेस नहीं जाते हो तो 5 घंटा पढ़ो। स्कूल क्लासेस दोनों जगह जाते हो तो 3 घंटा पढ़ो। और स्कूल क्लासेस दोनों जगह भी नहीं जा रहे हो तो दिन में 8 घंटा पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं मानता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टडिंग 10 आवर्स इन अ डे, बिकॉज आई नीड, मुझे पता है कि मैं पीछे चल रहा हूँ अपनी एवरेज से, ठीक है। बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माई स्टडीज़ वेरी लेट, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। सो आप लोगों को अब ये क्या करना है, आप लोगों को जो मैंने फॉर्मूला बताया वो लिख लेना है। लर्निंग एवरेज कितना रहना चाहिए, 0.72 कहाँ पे है, आई हैव लॉस्ट, आई थिंक 0.72 चैप्टर्स इन 1 डे रहना चाहिए। तो आप लोग ये पूरा चीज़ें लिख लो, ठीक है। एक डायरी बनाओ आप लोग, हैंडमेड डायरी। जैसे मैं हैंडमेड डायरी इस्तेमाल करता था, क्या करता था, 3-4 पेजेस फाड़ता था और फिर छोटा छोटा करके ऐसा स्टेपलर मार के मैं उसको डायरी में कन्वर्ट कर लेता था। यू विल बी नोइंग। और नहीं मालूम है तो कमेंट कर दो भाई, बनाना भी सिखा दूंगा, वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग डायरी बनाओ। डायरी बनाने के बाद जितने भी चैप्टर, मतलब इंग्लिश का 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सबको आप लोग ब्लू पेन से लिखो, ठीक है। ब्लू पेन से लिखने के बाद हिंदी में 1, 2, 3, 4 ऐसा ऐसा 22 तक लिखो। फिर मराठी में आप लोग 1, 2, 3, 4 ऐसा ऐसा पूरा 20 तक लिखो। फिर मैथमेटिक्स का हर एक प्रैक्टिस सेट आप लोग ऐसा लिखो, ब्लू पेन से सब लिखो, ठीक है। मैथ्स 2 में भी आप लोग ऐसा ही करो, हर एक प्रैक्टिस सेट लिखो। साइंस का लिखो, साइंस 2 का लिखो, सोशल साइंस का लिखो और ज्योग्राफी का लिखो, हिस्ट्री का लिखो, ठीक है। सबको लिखने के बाद अब आपका जैसे जैसे चैप्टर हो रहा है उसको सर्कल करते चलो, सर्कल करते चलो, सर्कल करते चलो। और हर एक पेज पर, अपनी डायरी के हर एक पेज पर, हर दिन पर अपनी लर्निंग एवरेज लिखो। जैसे कल मेरी लर्निंग एवरेज 0.79 थी, आज मैंने 2 चैप्टर पढ़ लिया तो वो 0.85 हो गई। वाह, आई एम वेरी अहेड, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपनी लर्निंग एवरेज निकालने समझे। सो इस तरीके से आप लोग अपनी डायरी बनाओ, अपना खुद का सब कुछ सिस्टमेटिक प्लान करो और इसे किसी को दिखाओ मत, ठीक है। अपनी एक्सपीरियंस किसी को शेयर मत करो कि आप लोग कैसा पढ़ रहे हो, क्या डायरी इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब ये बताओ कि देख मैंने डायरी बनाई है, इसमें ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। बट ये मत बताओ कि मेरी एवरेज ऐसी है, मैं इस स्पीड से पढ़ रहा हूँ, मैं इस स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है। मैं तो वैसे बता दिया करता था, तो तुम भी चाहते हो तो बता दो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो। तो मैंने बता दिया, अगर आप क्लासेस जाते हो, स्कूल जाते हो तो घर पे सिर्फ 2 से 3 घंटा पढ़ो, क्योंकि मैं भी घर पे, अगर मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी एवरेज हमेशा शुरुआत में, ठीक है, जब स्कूल खुलते थे उसके 1 महीने बाद मैं अपनी एवरेज 1 के ऊपर रख दिया करता था, तो मुझे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सो मैं घर पर पढ़ता ही नहीं था, स्कूल ट्यूशन जाता था, वहाँ पर हो जाता था। स्कूल में वैसे भी लेक्चर्स कोई खास होते नहीं थे, तो मैं बैठ के पढ़ाई करता था, ठीक है। और ट्यूशन का होमवर्क करता था, ट्यूशन में मैं स्कूल की पढ़ाई पढ़ा करता था, स्कूल में ट्यूशन, ऐसा होते रहता है। सो स्टडी करते रहो आप लोग। और अगर आप स्कूल ट्यूशन दोनों जगह जाते हो तो 2 से 3 घंटा पढ़ो, दोनों जगह नहीं जाते हो तो दिन में 8 घंटा पढ़ो, ज़रूरत हो तो। अगर आप लोग आगे हो एवरेज से तो आप लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करो। एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, सैम्पल पेपर मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। नेक्स्ट मंथ मैं 40 मार्क्स के मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर प्रोवाइड करूँगा, प्लस 100 मार्क्स का इंग्लिश का सैम्पल पेपर प्रोवाइड करूँगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया है। सो आप लोग सॉल्व करके सेंड करेंगे तो काफ़ी खुशी होगी, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। और अगर आप लोग स्कूल जाते हो बट क्लासेस नहीं जाते हो तो आप लोगों को घर पे 3 से 4 घंटा या 4 से 5 घंटा पढ़ना चाहिए। मतलब 3 से 5 घंटा आपको घर पे पढ़ना चाहिए, ज़रूरत हो तो, तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग स्कूल और क्लासेस दोनों जगह जैसे नहीं जा रहे हो सो 8 घंटा पढ़ो, जैसा मैंने बताया। और ये लर्निंग एवरेज इस साल में मुझे कुछ और ही बताना था और मैंने कुछ और ही बता दिया। सो ठीक है, फिर भी लर्निंग एवरेज याद रखो। अपनी अपनी लर्निंग एवरेज मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करो कि सर मैंने 80 चैप्टर्स कर लिए हैं, आज 112 डेज़ हो गए, सो मेरी लर्निंग एवरेज 0.75 है, तो सर देखो मैं आगे हूँ। फिर किसी का आया, सर मैंने 10 ही चैप्टर किया है, 100 दिन हो गया, मेरी लर्निंग एवरेज 0.1 है। भैया तुम्हारे परसेंटेज भी फिर 10% आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लर्निंग एवरेज फाइंड करो, जैसा जमता है वो करो। जैसे ये रिमेनिंग चैप्टर
अपॉन रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज़ वाला था, ये मेथड से भी फाइंड कर सकते हो। ये मेथड भी आसान है, ठीक है। और लर्निंग एवरेज अपना ये वाला समझ में आया, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। ये क्या हम लोगों का रिमेनिंग चैप्टर्स अपॉन रिमेनिंग डेज़, ठीक है, कितना चैप्टर बचा हुआ है। जैसे बोर्ड एग्जाम को 30 दिन है और अभी भी आपके 2 चैप्टर बचे हुए हैं, तो ये 0 रहना चाहिए। 0 मतलब आप लोग वहाँ पे मैच जीत चुके हो, अब कोई भी रन नहीं चाहिए, रन 0 चाहिए। और ओवर आपके 30 ओवर बचे हुए हैं, तो 30 ओवर बचे हैं और आप 30 ओवर पहले मैच जीत गए हो, तो रिक्वायर्ड रन रेट 0 होगी। सो मतलब आपका सब कुछ हो चुका है, आप 100% हो चुके हो, जीत चुके हो, मतलब पास हो चुके हो, ठीक है। और इसी तरीके से 160 चैप्टर जैसे आपको 220 दिन में करना है। और अगर आप लोगों ने इतना चैप्टर किया है इतने दिन में, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ऐसा ऐसा फाइंड करते रहो। सो अपना लर्निंग एवरेज मुझे सेंड करो, और ताकि मैं बता सकूं कि आपकी स्पीड कैसी है। और कोशिश करो कि लर्निंग एवरेज अपनी 1 से ज़्यादा रखो। और ये जो मैंने फार्मूला बताया इसको 0.5 से कम करो। ओरिजिनली ये 0.72 है, आपने जैसी पढ़ाई की उसके हिसाब से 0.64 है, ठीक है। इसके हिसाब से मैंने ये निकाला हुआ है, तो 0.64 है, बट इसको 0.5 लाओ अपनी मेहनत से, ठीक है। सो आप लोगों को ये फार्मूला समझा। इसमें आप लोगों को जो जितने चैप्टर बचे हुए हैं और जितने दिन बचे हुए हैं उसको डिवाइड करके निकालना है, ठीक है। इसको निकालना है, 0.64 आया, और फिर टोटल आप लोगों को अपना एवरेज देखना है, 0.72 है, तो 0.72 ही आपका 0.64 बन चुका है आपके एफर्ट्स की वजह से। सो ये कम हुआ ना, मतलब आप लोग आगे जा रहे हो, ठीक है। और ये वाला समझ में आया ना, टोटल चैप्टर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज़, कितने चैप्टर हुए हैं, कितने डेज़ आप लोगों ने लिए हैं, ठीक है। ये इस साइड से, ये वो साइड से, ये फ्यूचर के बारे में है, और ये पास्ट वाला, ये पास्ट वाला, ये फ्यूचर वाला है, ठीक है। जो जमता है वो करो। 0.78 है, और ओरिजिनल स्पीड कितनी रहनी चाहिए, 0.72 रहनी चाहिए। 0.78 0.72 से बड़ा है, ठीक है। 0.78 इज़ ग्रेटर देन 0.72 मीन्स यू आर अहेड, आप आगे हो। बट आपका वहीं स्पीड 0.6 है, 0.72, सो आप लोगों का 72 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 72 विल बी ग्रेटर देन 0.6, तो मतलब इसका आप पीछे हो। सो दोस्तों 20 मिनट लग गए पूरे, ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने आपका, सॉरी दोस्तों। बट फिर भी आप लोगों को मुझे उम्मीद है पूरा इंटरेस्ट आया होगा, मज़ा आया होगा। सो अपनी डायरी बनाओ, अपनी लर्निंग एवरेज हर पेज पे लिखो, पर्सनलाइज्ड लर्निंग करो, और आप लोगों को बहुत ही खुशी होगी जब आप लोगों को परसेंटेज मिलेगा आखिरी में, और आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, ये थी मेरी आज की टिप। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कुछ और चीज़ों पर रिसर्च करेंगे, जैसे किस तरीके से अपनी नोट्स आप लोग बना सकते हो मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए, ठीक है दोस्तों। सो ये टॉपिक्स आने बाकी हैं, बहुत सारे वीडियोज़ अभी आने बाकी हैं, अभी तो सिर्फ 600 वीडियोज़ हुए हैं, बहुत सारे वीडियोज़ अभी लिस्ट में हैं।